नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि यह एक सामान्य रीडिंग है। जो उचित लगे उसे ले, बाकी छोड़ दे। कुछ ऊर्जाएं इसके विपरीत या विनिमय हो सकती हैं। यदि यह आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि यह प्रतिध्वनित नहीं होता है तो कृपया अपने चंद्रमा, लग्न राशि और शुक्र रीडिंग भी जांचें। चलिए शुरुआत करते हैं। तुला राशि, प्यार और पैसे के मामले में जनवरी 2024 के लिए यह आपकी रीडिंग है। हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ wands, 3 ऑफ wands, एस ऑफ wands, 3 ऑफ swords, द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल और 4 ऑफ wands। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहला कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्यार में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स संभावित संघर्ष या मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सुझाव देता है। हो सकता है कि आप संचार संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हों या किसी रिश्ते में हार की भावना महसूस कर रहे हों। यह आपको अपनी लड़ाइयों को बुद्धिमानी से चुनने और खुले और ईमानदार संचार के माध्यम से आम जमीन खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। आर्थिक रूप से यह कार्ड अति आत्मविश्वास या ऐसी स्थितियों में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी देता है जो संघर्ष का कारण बन सकती है। अपने व्यापारिक लेनदेन में सतर्क रहें और अनावश्यक जोखिमों से बचें जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हो सकता है। 7 ऑफ wands। दिल के मामले में 7 ऑफ wands इंगित करता है कि आप अपने रिश्ते में चुनौतियों या प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। यह आपको अपनी बात पर अड़े रहने और अपनी भावनाओं की रक्षा करने की सलाह देता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप बहुत अधिक रक्षात्मक या आक्रामक न बने। आर्थिक रूप से यह कार्ड बताता है कि आपको अपने पेशेवर जीवन में प्रतिस्पर्धा या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आत्मविश्वासी, दृढ़ रहें और कार्यस्थल पर या अपने व्यावसायिक उपक्रमों में चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयार रहें। 3 ऑफ wands। प्यार में 3 ऑफ wands प्रतीक्षा और प्रत्याशा की अवधि का प्रतीक है। यह बताता है कि आपका रिश्ता विकास और विस्तार के चरण में प्रवेश कर रहा है। आप आशावाद के साथ भविष्य की ओर देख रहे होंगे और साझा लक्ष्यों के लिए योजना बना रहे होंगे। आर्थिक रूप से यह कार्ड बताता है कि आपके प्रयास फल देने लगे हैं। यह आपके वित्तीय क्षितिज का विस्तार करने, नए अवसर तलाशने और दीर्घकालिक सफलता के लिए परिकलित जोखिम लेने का अच्छा समय है। एस ऑफ wands। एस ऑफ wands प्यार का एक शक्तिशाली कार्ड है जो एक नई रोमांटिक या भावुक शुरुआत की संभावना का संकेत देता है। यदि आप अकेले हैं तो यह एक भावुक रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। रिश्ते में रहने वालों के लिए यह आपके साथी के साथ संबंध को पुनर्जीवित करने का सुझाव देता है। पैसे के संदर्भ में एस ऑफ wands नए अवसरों और वित्तीय विकास की क्षमता का प्रतीक है। उद्यमशीलता, उद्यम को आगे बढ़ाने, एक नई परियोजना शुरू करने या चुनौतियों का सामना करने के लिए यह एक अनुकूल समय है जिससे वित्तीय सफलता मिल सकती है। 3 ऑफ swords। दिल के मामलों में 3 ऑफ swords दिल टूटने या भावनात्मक दर्द का संकेत देता है। हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में एक कठिन दौर का अनुभव कर रहे हों और समाधान खोजने से पहले अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उन पर कार्रवाई करना आवश्यक है। आर्थिक रूप से यह कार्ड संभावित वित्तीय असफलताओं या निराशाओं के प्रति आगाह करता है। अत्यधिक खर्च करने से सावधान रहें और अनावश्यक तनाव से बचने के लिए वित्तीय मामलों को सावधानी से संभालना सुनिश्चित करें। द लवर्स। द लवर्स कार्ड प्यार में गहरे संबंधों और विकल्पों का प्रतिनिधित्व करता है। यह बताता है कि आपको अपने रिश्ते में एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ सकता है। इसमें प्रतिबद्धता, रिश्ते की दिशा के बारे में विकल्प,
या आपकी अपनी जरूरतों और इच्छाओं की गहरी समझ शामिल हो सकती है। वित्तीय मामलों में यह कार्ड ऐसे विकल्प चुनने का सुझाव दे सकता है जो आपके मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हो। यह आपके वित्तीय निर्णयों के नैतिक और व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करने का एक अच्छा समय है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्यार में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक पोषण और सहायक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। इससे पता चलता है कि आप या आपका साथी रिश्ते में भावनात्मक और व्यावहारिक सहायता प्रदान कर रहे होंगे। प्यार को पनपने के लिए एक स्थिर और सुरक्षित माहौल बनाने पर ध्यान दें। आर्थिक रूप से यह कार्ड सकारात्मक है, जो धन संबंधी मामलों में एक जिम्मेदार और व्यावहारिक दृष्टिकोण का संकेत देता है। यह बताता है कि आप अपने वित्त को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने और भविष्य की समृद्धि के लिए एक स्थिर आधार बनाने में सक्षम है। द डेविल कार्ड प्यार में अस्वस्थ लगाव या पैटर्न का सुझाव दे सकता है। यह उन इच्छाओं के प्रति अत्यधिक जुनूनी या नियंत्रित होने के खिलाफ चेतावनी देता है जो रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकती है। विषाक्त गतिशीलता से सावधान रहें और किसी भी अस्वास्थ्यकर पैटर्न से मुक्त होने की दिशा में काम करें। वित्तीय मामलों में डेविल कार्ड भौतिकवाद या किसी भी कीमत पर धन प्राप्त करने के प्रलोभन का संकेत दे सकता है। अत्यधिक या अस्वास्थ्यकर वित्तीय गतिविधियों से सावधान रहें और काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें। फोर ऑफ वैंड्स प्यार में एक जश्न मनाने वाला कार्ड है जो आपके रिश्ते में स्थिरता और सद्भाव का प्रतीक है। यह आपके साथी के साथ खुशी, उत्सव या एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंचने का संकेत दे सकता है। आर्थिक रूप से यह कार्ड सफलता और स्थिरता का सुझाव देता है। यह आपके वित्तीय प्रयासों के लिए एक सकारात्मक संकेत है जो दर्शाता है कि आपकी कड़ी मेहनत और प्रयास समृद्धि और उपलब्धि का दौर ला रहे हैं। देखिए, आप एक बहुत ही विषैले व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं। उसमें झूठ बोलने और धोखा देने की प्रवृत्ति है और आप उसे बदल नहीं सकते। इस व्यक्ति ने आपसे झूठ बोला और आपको धोखा भी दिया, लेकिन फिर भी आप इस व्यक्ति के प्रति आसक्त हैं। क्यों? आप इस रिश्ते में फंस गए हैं और निकल नहीं सकते, लेकिन आपने बहुत कुछ झेला है। यह एक कार्मिक रिश्ता है और आपको इससे गुजरना होगा। लेकिन कब तक? आपको यह तय करना होगा। इस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ दिया। आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है। आपको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आप अभी भी खड़े हो। आप कष्ट सह रहे हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी। कुछ लोगों के लिए आप इस दर्द को खत्म करेंगे और एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए अपने पुराने प्यार को वापस पाने और एक नई शुरुआत करने की संभावना है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप सभी पुरानी समस्याओं को समाप्त कर लें। कुछ लोगों के लिए आप एक साथ रह सकते हैं, या आप शादी कर सकते हैं, या बहुत जल्द सगाई कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उसने आपको दुखी किया, लेकिन वह भी दुखी है और वह आपसे माफी मांगने के लिए आपके पास आएगा। कुछ लोगों के लिए आपको नई नौकरी, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। आप अपने करियर में विकास और स्थिरता देखेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखना, जिसने आपको रुलाया वो भी रोएगा, वह कर्म है। तो बस सकारात्मक रहें और अग्रिम रूप से नव वर्ष की शुभकामनाएं। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।